डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप का पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बोपी का पेपर था आज बोपी का पेपर है, वो हम डिस्कस करेंगे आंसर की इसकी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए थे तो वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा था कि एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं कि कौन क्वेश्चन किस चैप्टर में है, कैसे आया है, रीज़न क्या है इसके पीछे। लेकिन एनसीईआरटी से भी देखने की किस लाइन में आया है, किस कहाँ पे एनसीईआरटी में आया है, नहीं है एनसीईआरटी के बाहर आया है, वो हम सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो। ठीक है, तो देखो अभी सारे स्टूडेंट्स अभी ये सर्च कर रहे होंगे कि आंसर की आई नहीं आई, कैसे है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो हम डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। मैं ये क्वेश्चन आंसर की आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन गिव्स कार्बल अमाइन टेस्ट। ठीक है, तो देखो कार्बल अमाइन टेस्ट कौन देते हैं। देखो मैंने पहले पेज नंबर दिया था, पेज नंबर मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, उसमें पेज नंबर 401 था। जब मैं प्रेपरेशन करता था, जब मैंने बोपी एग्जाम दिया था, मुझे लगता है एज कम्पेयर टू दैट 2021 में मेरी सिलेक्शन हुई थी बोपी में, तो मुझे लगता है उससे ईजी आज पेपर आया है। क्योंकि एक्सपेक्टेड था ये कि नेमिंग रिएक्शंस एक दो आते थे और ऑर्गेनिक पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते थे, और अच्छे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, ठीक ठाक आते थे। लेकिन इस बार नहीं आए हैं, बहुत ही इजी पेपर आया है केमिस्ट्री। मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री में जितना भी अगर 11th 12th अच्छे से पढ़ा है, क्लास में भी पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा उतना डिटेल, तब भी आपसे क्वेश्चंस जो है बनने चाहिए। क्योंकि जहाँ पे मैंने पढ़ाया 11th 12th को, वो भी लगता है, वो उनको भी लगता है क्या चीज़ कि उन्होंने भी बोला कि आपने सर सारा पढ़ाया। लास्ट ईयर मैंने 12th वालों को पढ़ाया, इतना शॉर्ट टाइम था और सारा सिलेबस हमने कंप्लीट किया, और उसमें भी मैंने सारे पॉइंटर्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग वो टाइम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अमाइन्स गिव्स कार्बल अमाइन टेस्ट। कार्बल अमाइन टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट मार्क करेंगे। देखना, प्राइमरी अमाइन्स या प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन्स और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन्स भी देते हैं, दोनों एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी देते हैं। देखना, तो क्या आएंगे, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन्स आएगा, ये कार्बल अमाइन टेस्ट देता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स हमारा है, ये बोल रहा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म देता है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एम्बेडेड लिगेंड होना चाहिए, कोई एम्बेडेड लिगेंड नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरलिटी होनी चाहिए, यानी चार डिफरेंट जो लिगेंड्स इससे सराउंड होने चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे लिगेंड सेम है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाएगा। जीआई दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, ये देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जीआई दिखाएगा, ये क्या बन सकता है, एक तो सिस बन सकता है, एक ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो दैट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन इथेनॉल। देखो सिंपल सा आंसर है, देखो कैसे होगा, थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर ये हमारे पास फिनॉल है, देखो अगर ये हमारे पास फिनॉल है, मानो ये हमारे पास फिनॉल, और ये क्या है, और हमारा क्या है, इथेनॉल यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। देखो यहाँ से भी H निकलने वाला होगा, यहाँ से भी H निकलेगा, तो और यहाँ से भी H निकलेगा। देखना, इनमें फर्क क्या है, जब यूं ही H इस पे निकलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज इसको बोलते फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते, फिनॉक्साइड आयन। किसको बोलते फिनॉक्साइड आयन, जब बेंजीन रिंग पे क्या हो, ओ नेगेटिव हो। तो अब क्या हो सकता है, देखा ओ नेगेटिव है, तो इसकी वजह से क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ होगा, यहाँ पे नेगेटिव, और फिर वो नेगेटिव सारे यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव, फिर यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, है ना। ठीक है, तो ये घूमता रहेगा, रेजोनेंस में घूमता रहेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट है, इसीलिए रेजोनेंस होगी। तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन क्या हो सकता है, मोर स्टेबल। फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबलाइज होता है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू कंजुगेशन। यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होती है, तो इसको क्या आएगा आंसर, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक। फिनॉल एसिडिक होता है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो डी ब्लॉक क्या हो सकता है, स्कैंडियम, टैंटलुम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन बोलते हैं ना। 3D और 3D 4D सीरीज याद होनी चाहिए अपन को, 3D 4D सीरीज याद होनी चाहिए, तो काम सारा हमारा बनता है। तो अगर हम देखेंगे 3D सीरीज, स्कैंडियम, टैंटलुम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो उसमें आयरन आता है। देखो सोडियम नहीं आएगा, क्यों, ग्रुप फर्स्ट में आता है। कैल्शियम नहीं आएगा, ठीक है,
अच्छा, ग्रुप नंबर सेकंड में आता है, एल्युमिनियम नहीं आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट में है, तो आयरन डायरेक्ट आंसर इसका आएगा। चलिए, अच्छा, फॉर ए फॉलोइंग रिएक्शन द गिब्स फ्री एनर्जी, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्या हो बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो तीन चीजें होती है, एक तो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी के वैल्यूज तीन हो सकते हैं। पॉजिटिव होगा जब रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव होगा जब रिएक्शन होगी क्या चीज, स्पॉन्टेनियस, और जीरो हो सकता है किस पे, इक्विलिब्रियम पे। तो ये कौन सी कंडीशन बोल रहा है, अब ये बोल रहा है डेल्टा, बताओ स्पॉन्टेनियस पे क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस पे क्या हो सकता है, डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है, यानी स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होगा जब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो नेगेटिव कब होगी, जब स्पॉन्टेनियस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस आप देखोगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। देखो डाउन द ग्रुप जाता है क्या चीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो डायरेक्ट मार्क करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम कहाँ है, ये हमारा रुबिडियम है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, मैच द फॉलोइंग प्रोटीन स्ट्रक्चर विद देयर डिस्क्रिप्टिव्स। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखो भाई अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करना है, एक ही चीज करना है। देखो क्या करना है, सुनना सुनना क्या होता है। तो क्या कर सकते हैं इंसान, क्या कर सकता है, देखो आप देखोगे पहले में भी ऑप्शंस डिफरेंट है, सेकंड में भी, थर्ड में भी ऑप्शंस डिफरेंट है, और फोर्थ में भी। अब क्या करना, आपको सबको नहीं छोड़ना, आपको क्या, अगर ऑप्शन डिफरेंट हो तो देखना, अभी एग्जाम, नीट एग्जाम भी आने वाला है, तो आप वहां पे भी ये ट्रिक अप्लाई करोगे। आप वो ऑप्शन ढूंढोगे जो डिफरेंट होगा सब में, यानी आप वो ऑप्शन देखो, अगर मिसाल की तरफ 4 है, 4 यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, तो आपको 4 ही चेक करना है, बस एक ही ऑप्शन चेक करो, यू विल गेट द आंसर। आपको पता है, चलो अगर किसी को पता नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में, बायोलॉजी में भी पढ़ा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अल्फा हेलिकल, बीटा प्लेटलेट। देखो सेकंड को ए, कहाँ है सेकंड को ए बी सी डी, यानी ए पढ़ाएगा, एक ही ढूंढना है, बाकी कोई टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे अपना क्वेश्चन बढ़ाते हुए क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन KMnO4 प्लस 16 HCl gives us 2 times KCl plus 2 times MnCl2 plus 2 times water। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता है, जब KMnO4 और K2Cr2O7 पढ़ाया जाता है, वहां पे बोला जाता है भाई साहब KMnO4 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। क्यों, देखना यहाँ पे अगर आप देखोगे KMnO4 यहां से लेकर के यहां तक, देखो अगर हम रिएक्शन देखेंगे एक मिनट, अगर हमें रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखना, थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूं आपको। ट्वाइस KMnO4, यहां पे इससे बनता है क्या चीज, ये यानी ये देता है Mn ट्वाइस MnCl2, ठीक है भाई। तो होगा क्या, अगर मैं क्या करूंगा काम, यहां भी इसकी यहां भी देखूंगा भाई ऑक्सीडेशन, यहां पे भी देखूंगा भाई सब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे भी ऑक्सीडेशन। लेकिन ये बोल रहा है, देखो ऑप्शन क्या है, KMnO4, KCl4, K2Cr2, यहां से लेकर के यहां तक जो KMnO4 होता है, देखना जो KMnO4 होता है, KMnO4 यहाँ कहां से लेकर के क्या होता है, MnCl2 से। हुआ क्या है देखना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखोगे, अगर आप चेक करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन Mn मैग्नीज की ऑक्सीडेशन +7, यहाँ पे +7 होगी, और जा कर रहा है यहाँ पे देखना +2। देखो कैसे, आप बोलोगे कैसे, देखो पोटेशियम क्या है 1, यहाँ पे लिखूंगा ना भाई, यानी ट्वाइस KMnO4, तो क्या लिखोगे, क्या करोगे काम, हाँ देखो K +1 में होता है, यानी 2, ये है ना 2 लगा हुआ, प्लस Mn हम रखते हैं x, यानी 2x प्लस, ये ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है -2, यानी 4 × -2 कितना होता है, 4 × -2 -8, लेकिन 2 है, -16 इज इक्वल टू 0, सिस्टम पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। क्या बोला मैंने, पोटेशियम पे एक चार्ज होता है, लेकिन 2 से मल्टीपल है, यानी 2K, यानी 2 प्लस Mn क्या है, Mn होता है मैंगनीज को हम रखेंगे, देखेंगे क्या होता है, Mn 2x प्लस ऑक्सीजन होता है -2 से, -2 इंटू 4 कितना होता है, -8, लेकिन ये 2 है, -16, तो क्या होगा 2 + 2x -16 प्लस 2 कितना होगा, वो 2x - 14 इक्वल टू 0, यानी 2x इज इक्वल टू 14, यानी x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2, यानी होगा क्या चीज 7। ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, ऑक्सीडेशन 7 कहां से जाएगा, ये
7 से जाएगा +2। देखो मैं मुझे डिटेल नहीं करना है, 7 से +2 यानी क्या हुआ है, 7 से +2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो भाई साहब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको खुद क्या होती है, रिडक्शन मतलब क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए है, ये मैं पढ़ाता हूँ क्या चीज, शॉर्ट में याद रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसकी खुद क्या होती है, खुद इसकी रिडक्शन होती है। देखो किसकी क्या रिडक्शन हुई है, जिसकी रिडक्शन होगी तो वही आंसर हमारा होगा। मार्क करो, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द which of the following is formed by the dehydrohalogenation of alkyl halide। देखो डायरेक्ट एज इट इज, इसको हम क्या बोलते हैं देखो अगर हम ये रिएक्शन लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या होता है, हीट हम इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये में 11th में भी हम पढ़ते हैं, प्रिपरेशन में है, ठीक है ना भाई। तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन मतलब यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। और किस पोजीशन से, देखो यहाँ से Br निकलता है और यहाँ से एक H निकलता है। जब यहाँ से Br निकलेगा AH निकलेगा, देखना मैं इसको मिटाता हूं, देखना सिंपली, देखो सिंपल याद रखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br है और यहाँ पे क्या है भाई CH3। देखो होगा क्या, CH3 को मैं लिखूंगा ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड H, तो HBr बाहर निकलता है, क्या निकलता है, HBr बाहर निकलता है। ये और वैलेंसी, ये वैलेंसी फ्री हो गई, तो इन दोनों के दरमियान क्या बनता है, बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या बना, अल्कीन बना। हमेशा बीटा एलिमिनेशन में क्या बनता है, अल्कीन बनता है। चलिए भाई, बीटा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ग्रुप डज द ल्यूकास टेस्ट डिस्टिंग्विश, क्या ल्यूकास टेस्ट किस में डिस्टिंग्विश करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। हम ये देखते हैं कौन जल्दी देता है, कौन बहुत टाइम लेता है, कौन जल्दी, कौन 5 से 10 मिनट लेता है, आधा घंटा लेता है, कौन उससे बिल्कुल विद इन सेकंड देता है। हम वहाँ पे ल्यूकास टेस्ट डब करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट हम डालते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे क्या कैसे डिफायर करते हैं। हाँ, ऑन द बेस ऑफ टाइमिंग, कौन जल्दी देता है, कौन लेट देता है, हम ऑन द बेस ऑफ दैट अल्कोहल को डिफरेंशिएट करते हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ, देखो आरएनए की फुल फॉर्म बच्चे को पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड, अच्छा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होगा भाई, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए चलो क्या होगा, द ऑरेंज कलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन चेंजेस टू येलो ऑन एडिंग, क्या होगा देखना। अगर ऑरेंज होता क्या है हमारे पास, मैं ये पढ़ाता हूं हमेशा, हम क्या लिखते हैं, कंपाउंड लिखते हैं Cr2O7 2-, इसका कलर क्या होता है, यानी K2Cr2O7, ये वही है ना भाई। अरे भाई कहां से आया K2Cr2O7, इस पोटेशियम को बाहर निकालो, 2 पोटेशियम बाहर निकले तो इस पे क्या आएगा, -2। पोटेशियम एक पे है ना +1, दूसरे पे क्या होगा +2, तो इस सिस्टम पे क्या आएगा Cr2O7 -2, इसका अपोजिट आएगा। तो ये यही है, देखो K2Cr2O7, इसको हम बोलते बड़ा भाई, मैं वहां पे बोलता हूं, इसको हम बोलते बड़ा भाई। इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। जब हम इसको बेस डालते हैं तो ये छोटे भाई में कन्वर्ट होता है CrO4 2-, तो इसको होता है येलो कलर। ऑरेंज कलर से येलो कलर में चेंज हुआ ऑन रिएक्टिंग बेस बेस, जब हम बेस इसको डालते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलो, why is the solubility of AgCl is less in 0.1 मोलर NaCl। बोल रहा है कि AgCl की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो गई जब हम इसको डालेंगे क्या चीज, 0.1 मोलर क्या चीज, NaCl। देखना अगर AgCl जो है, AgCl टूटेगा तो ये क्या देगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब होगा कि Na पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये टूटेगा तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा, ये स्प्रेंगली सॉल्युबल साल्ट है AgCl, तो क्या होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखना यहाँ पे भी Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या NaCl क्या होगा, द कॉमन आयन क्या होगा, द कॉमन Cl आयन फ्रॉम द NaCl शिफ्ट द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड्स। तो कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, शिफ्ट बैकवर्ड्स। चलो ये डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और एक क्वेश्चन अभी है, और एक क्वेश्चन आया था क्या, पहला ही क्वेश्चन अभी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूअल सेल में क्या होता है, कौन एनोड होता है और कैथोड होता है, कौन सा एनोड। आप वहां पे देखोगे एनोड हमारा हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, कैथोड। ये याद रखना था डायरेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा लगता है, हमारा फिलिंग टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम एल्डिहाइड क्या देता है, फिलिंग टेस्ट पॉजिटिव, और कीटोन क्या देता है, कीटोन देता है नेगेटिव।
कीटोन हमारा नेगेटिव देता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो CH4 मॉलिक्यूल, टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल, चलो वाटर, इसमें देखना ही कुछ नहीं, अगर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट करो ऐड। कैसे वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो इस पे क्या होगा, देखो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली जैसे ही और एक हाइड्रोजन आएगा, और एक हाइड्रोजन वो क्या करेगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल, उसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या चीज, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, ये बनेगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। और कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, देखो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, वाटर मॉलिक्यूल में होगी। चलो अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। देखो NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड, ये भी मोनोडेंटेड, ये भी मोनोडेंटेड, इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड भी है, वैसे भी इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन इज ए, शाबाश, बाइडेंटेड लिगेंड। अच्छा, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट 22 ऑफ CO2। देखो मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 22, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 44 CO2 का, तो कितना बनेगा 0.5 मोल्स। तो डायरेक्ट मोल्स पूछा है तो डायरेक्ट आएगा 0.5। चलिए अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ KMnO4। देखो KMnO4 कलर किस, KMnO, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, किस में है, डी ब्लॉक एलिमेंट में। डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, उसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन। F में क्या होता है, F ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, उसमें FF ट्रांजिशन होता है, ठीक है जिगर मेरे। चलो मार्क कीजिएगा, और अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमको सर कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। कौन हमारा जिगरी हमारे मेडिकल कॉलेज में आएगा, अभी हम उनके, वैसे हमारी इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गई, तो कौन हमारे GMC अनंतनाग में आएगा, ठीक है। और कौन किसका क्या होगा, इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह मेडिकल कॉलेज में आएंगे, और जिसका नहीं हुआ होगा तो इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेगा अगले टाइम, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, आप देखो बचपन में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है। Na पॉजिटिव क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कैसे बनता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वो क्या लेता है, क्लोरीन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें शाबाश बोलो, इसमें S ऑर्बिटल में होता है NS1 होता है, इसमें क्या होता है NP5 होता है, इसमें लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक शेल होता है, इसमें एक होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा इसको, तो भाई तो ये क्या करेगा काम, तो ये क्या करेगा, सुनो, ये Na पॉजिटिव होगा, तो ये Cl नेगेटिव। देखा होगा 11 इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी वजह से क्या, कौन सा बॉन्ड बनता है, एनिक बॉन्ड। ये मुझे नहीं पढ़ाना है, बचपन में पढ़ा होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, और आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, या रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चलिए, कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी। चलो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2, देखो ये 2 बार आया है, 2 बार ये कंटिन्यूअस आया है, और ये एक दफा बोर्ड एग्जाम में भी आया होगा। जिन्होंने इस साल दिया होगा तो उनको याद होगा कि बोर्ड एग्जाम में भी आया था। ये क्या बोल रहा है, अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर, आप बता रिएक्शन कैसे फॉरवर्ड होगी। देखो, अकॉर्डिंग टू द लीचर-लियोर्स प्रिंसिपल, PV इज इक्वल टू NRT। तो भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे तो R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यानी जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, लीचर-लियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमेशा ये इसको कास को क्या करता है, अपोज करता है। यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो मोल्स इंक्रीज होंगे, ये चाहेगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट वहां होना जहां मोल्स कम हो। देखना रिएक्टेंट में कितने मोल्स है, 3 एंड इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, यानी 4 मोल्स। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 मोल्स। तो भाई होगा क्या होगा क्या चीज, इसमें क्या होगा, हाँ, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर उसमें क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर होगा, मोल प्रेशर इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से मोल्स इंक्रीज होंगे। इक्विलिब्रियम चाहेगा कम मोल्स जाना, कम मोल्स फॉरवर्ड में है, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। अच्छा, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देन क्लोरोमीथेन। क्या बोलता है, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देन क्लोरोमीथेन। क्लोरोबेंजीन क्या है, देखना ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्या बोल रहा है देखना, इसके पास लोन पेयर है। देखना ये क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होती है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होता, देखो होता क्या है, वायरस क्लोरोमीथेन
ये बेंजीन रिंग है, वहां पे क्लोरोमीथेन, सिंपल रीजन, क्लोरोमीथेन ये है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन है, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। देखो यहाँ पे कंजुगेशन है भाई, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट। ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा, ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा किस में, डबल बॉन्ड में, ये यहाँ चला जाएगा यानी रेजोनेंस में। रेजोनेंस की वजह से देखना, रेजोनेंस की वजह से ये इसको नहीं छोड़ेगा, ये इसको नहीं छोड़ेगा, मतलब इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। जब रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूट होता है, सबस्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबस्टिट्यूट नहीं होगा क्योंकि ये जुड़े रहेगा इसी के साथ, क्योंकि किस में है, ये रेजोनेंस में है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस, लिखा डायरेक्ट। चलिए अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, डायरेक्ट एनसीईआरटी में है, जब ब्रोमीन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल जब रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर पे तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या लगता है, ब्रोमीन लगता है। देखो ये फिनॉल है हमारा, आर्थो पोजीशन पे फिनॉल, आर्थन क्या लगेगा, ब्रोमीन, यहाँ पे भी, शाबाशी, यहाँ पे भी बोलते हैं ना आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो क्या होता, कैसे होता, ये हम डिटेल्ड, मैंने डिटेल्ड पढ़ा है क्लास में, ठीक है। तो ये क्या होता है, 2 और 4 पोजीशन पे, देखो 1, अगर इसको 1 देंगे, ये 1 है, 2 है, फंक्शनल ग्रुप है, 1 देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, कहाँ पे आया, 2 पोजीशन पे आया, और किस पोजीशन पे आया, 4 पोजीशन पे आया, और किस पोजीशन पे, 6 पोजीशन, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल फार्मूला 10th में अल्केन्स, CnH2n+2। चलो, पीएच न्यूट्रल सोल्यूशन एट, याद रखना हमेशा, अगर नीड में क्वेश्चन आया ऐसे डायरेक्ट मत देना 0, ये सॉरी न्यूट्रल पीएच है तो 7, यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। एट 25 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री पे हमारी ये स्केल बनती है, ये है 7 न्यूट्रल, यहाँ पे है ये एसिडिक, और ये है बेसिक। याद रखना एट, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर चेंज होगा तो उसी की वजह से स्केल चेंज होती है। याद रखना 25 डिग्री पे क्या होता है, हमें डिटेल पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, आयन इक्विलिब्रियम में कभी डिस्कस करेंगे, मौका मिलेंगे आपसे तो, मौका मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जब मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो देखना आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल एसिड, क्या होगा, पीएच होगा न्यूट्रल का 7 होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू ICRT, पढ़ा होगा, वेयर I इज द वांट फैक्टर, C द कंसंट्रेशन, R इज द गैस कांस्टेंट, T क्या होता है, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर की जिक्र भी नहीं है, इसकी भी जिक्र भी नहीं है, कंसंट्रेशन, देखो यहाँ भी कंसंट्रेशन, यहाँ भी सेम कंसंट्रेशन है। अब I किस पे डिनोट करता है, ये होता है, इसको बोलते हैं वांट फैक्टर। वांट फैक्टर किसके लिए डिनोट ये फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, देखो ग्लूकोज, यूरिया एंड सक्रोज, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए I होता है 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ठीक है, ग्लूकोज, तो I होगा 1। अब अगर हम NaCl देखेंगे, देखो NaCl ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये एक आयन बनेगा, ये एक आयन बनेगा। क्या बोलते हैं, I किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। पहले एक था, देखो पहले, अब नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 और 2 कितना हो गया, 2 डिवाइड बाय 1, यानी I आ गया 2। जिसका I सबसे ज्यादा उसका क्या होगा, जिसका I सबसे ज्यादा उसका क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। देखो इसका सबसे I ज्यादा निकला, इन तीनों का I क्या है, 1 होगा, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, चलिए भाई, तो ये भी कोई क्वेश्चन है ऐसे कर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है, वो तो देखो मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी, केमिकल एनर्जी होगी, है ना। केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है, किसमें, एनर्जी चेंज होती है किसमें, शाबाश, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है चेंज किसमें, केमिकल एनर्जी में। चलिए भाई, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सोडियम साल्ट, देखो इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन ये रिएजेंट जब देखोगे तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक सोडा लाइम इन प्रेजेंस ऑफ शाबाश सोडियम साल्ट, इसमें क्या होगा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारा अल्केन बनेगा। ठीक, चलिए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तो हमारा क्या बनेगा अल्केन बनेगा। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय PTNH3। देखो आप देखोगे इसमें हम ये एग्जांपल हम ज्यादा लेते हैं, सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन, एंटी कैंसर जो था ट्रांसप्लेटिन हम देखते हैं ना पढ़ते हैं ना, तो सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन बनता है ये, तो क्या होगा सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। जो तो फॉलोइंग शुगर प्रेजेंट इन डीएनए क्या होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोस आरएनए में क्या होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फॉर्मड बाय, किसमें होता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, कोई सोचने वाली बात है क्या। चलिए द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज एट ए कांस्टेंट प्रेशर QP, तो ये क्या होगी हीट ट्रांसफर, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, कोई है ऑप्शन क्या, हाँ हीट एब्जॉर्बड। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलो अल्केन्स अंडरगो SN1 रिएक्शन। देखो अगर SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली होगी। और ऐसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। देखो अगर आप देखोगे 1 ब्रोमो यानी 1 ब्रोमो मतलब 1 डिग्री बनेगा इसमें कार्बोकैटायन, 2 ब्रोमो यानी 2 पोर्शन यानी 2 डिग्री होगा, यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल यानी 2 ब्रोमो भी है 2 मिथाइल भी है। देखो हम देखेंगे ब्रोमो ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, यहां पे हम लगाएंगे ब्रोमीन, ये जब निकलेगा तो कार्बोकैटायन ये बनेगा, रीअरेंज नहीं कर सकता। चलो सेकंड ब्रोमो, अगर सेकंड ब्रोमो मतलब यहां पे बनेगा, यहां पे ब्रोमीन अटैच होगा सेकेंडरी, तो ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री यानी इससे भी अटैच है 2 डिग्री, नहीं रीअरेंजमेंट कर सकता 2 डिग्री। अच्छा यहां पे देखो ये बोल रहा है 2 डिग्री पे, देखो यहां पे क्या होगा 2 पोजीशन पे ब्रोमीन भी है और मिथाइल भी है, देखो ये मिथाइल है CH3 लगा हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन निकलेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, देखो वही 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना तो मोस्ट स्टेबल वही होगा। भाई साहब इसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो आंसर यही होगा ब्रोमोमीथेन, ये भी 1 डिग्री बनेगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल्टस लॉ, रोल्टस लॉ क्या बोलता है, रोल्टस लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन, सॉरी एक मिनट, पार्शियल प्रेशर किसके बारे में क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल्टस लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल्टस लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बोलता है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, या पार्शियल प्रेशर हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। या हम फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ हम बोलते हैं कि क्या चीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बोलते हैं ना PA इज इक्वल टू, ये क्यों मैंने लिखा, हम बोलते हैं ना PA इज इक्वल टू P0A/XA ना, P0A/XA ऐसे ही मैंने लिखा, PA इज इक्वल टू P0A, यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर तो ये होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्मेल, देखो अगर आप NCERT देखोगे वहां पे लिखा है, NCERT में लिखा है कि जो लोअर मेम्ब्रेन एक मिनट जो क्या होगा लोअर एलिफैटिक अमाइन्स होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लोअर एलिफैटिक अमाइन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, वही सॉरी रॉटन फिश होगा उनका फॉल स्मेल ऑफ रॉटन फिश, तो क्या होगा वो लोवेस्ट यानी लोवेस्ट मेंबर्स कौन से एलिफैटिक अमाइन्स, उन्हीं की क्या होती है ये मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन जो इसी से जाना जाता है कि प्रोपेन अमाइन में क्या होता है, प्रोपेन अमाइन में यही फाउल स्मेल होती है,
ये इसी से जाना भी जाता है, ठीक है। प्रोपेनामाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन। अल्कीन यानी अल्कीन की जनरल फार्मूला, अल्कीन की क्या होती है CnH2n+2, अल्कीन की क्या होगी CnH2n, शाबाश CnH2n, CnH2n। अल्काइन की क्या होती है CnH2n-2, ठीक है, तो पता है यार। चलो K2Cr2O7, इसकी क्या बोलना है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम। देखो क्रोमियम क्या होगी, देखते हैं। K2Cr2O7 मुझे लगता है 6 होगी, देखते हैं। देखो पोटाशियम होता है +1 में, यानी 2 प्लस ये 2x रखेंगे, माइनस प्लस 7 इंटू -2 यानी -14, डायरेक्ट लिखेंगे -14 = 0, यानी ये चला जाएगा इधर, ये बनेगा 2x -12 = 0, 2x = 12 डिवाइड 12 और x = 2x = 12 यानी 2 1 2 6 x = +6। जो फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर sp, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, कंजुगेट बेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंजुगेट बेस स्टेबलाइज होगी तो उससे इंक्रीज एसिडिसिटी होगी। तो एसिडिक कैरेक्टर किस वजह से होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। एस परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, sp में होता है 50%, शाबाश। sp2 में होता है 33.3% और sp3 में होता है 25%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन आपको पता है सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ठीक है। फोन कॉल याद रखो, टेंशन खत्म। अच्छा, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर बाय, देखो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन डायरेक्ट है, ये है NaNO2 + HCl, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते दोनों मिलके ये क्या बनाते हैं, HNO2, मार्क इसने ये किया HNO2। ये जब दोनों मिला के ये, या ये लिख सकते हैं, इसके बगैर हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनेगा, NaNO2 + HCl होगा। देखो होगा क्या, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, NaCl बाहर निकलेगा प्लस HNO2, NaCl बाहर निकलेगा प्लस HNO, ठीक, HNO2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे देखते हैं, प्लेनर होना चाहिए और हुकुरुज रूल ऑफ एरोमेटिसिटी 4n+2 फॉलो करना चाहिए, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कौन सा है, क्लोरोहेक्सेन, कंजुगेशन नहीं है, इसमें नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड्स कोई नहीं है। साइक्लोहेक्सीन, बेंजीन, साइक्लोहेक्सीन। देखो ये कंफ्यूज मत होना, बेंजीन और साइक्लोहेक्सीन नहीं, साइक्लोहेक्सीन मतलब एक ही डबल बॉन्ड है इसमें। देखो बेंजीन क्या है, इसमें कंजुगेशन भी है और अच्छी तरीके से कंजुगेशन। बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, 4n+2 हुकुरुज रूल ऑफ एरोमेटिसिटी रूल ये फॉलो करता है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल भी है। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर टू इमिसिबल। अगर जो इमिसिबल लिक्विड हो वो सेपरेट कैसे होते हैं, टू इमिसिबल लिक्विड्स कैसे सेपरेट होते हैं, सेपरेटिंग किससे होते हैं, जब इमिसिबल हुआ। जो देखो ये 9th में भी हम पढ़ते हैं, अगर ऑयल हो और वाटर हो तो किससे सेपरेट होगा, हम किसी फनल में रखेंगे, सेपरेट फनल में रखेंगे। या आपने देखा होगा, देखो पुराना 1 साल पहले मेरे पास बाइक थी पल्सर, तो होता क्या था, पानी चला उसके ऊपर पड़ता था, उसके टंकी में पानी जाता था, फिर मैं रोज़ उसको टंकी खोलता था और उसमें ये दौर होता है, फिर वो टंकी खोलता था, उसका पेट्रोल निकालता था, फिर किसी जार में रखता था, ठीक है। तो वो लेयर सेपरेट होते थे। जब लेयर सेपरेट होते तो ऑयल जो है, ऑयल ऊपर रहता था, ऑयल की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा, वो लोअर रहता था। तो ऊपर वाला जो पेट्रोल होता है वो हम फिर से निकालते थे, जुगाड़ो इंसान फिर से डालते थे,
इस बाइक में, और वो वाटर जो रहता था वो इमिसिबल थे, तो कैसे करेंगे सेपरेटिंग फनल से। चलो फॉर ए रिएक्शन N2 प्लस 3 टाइम्स दिस हीट यील्ड्स अमोनिया मैक्सिमम, कब होगा, कब ये देखो PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू, इसमें बहुत सारा देखो पहले क्या देखना है, प्रेशर भी देखना है, और देखो प्रेशर को देखोगे पहले हाई प्रेशर होगा तो PV, फिर हम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोल्स इंक्रीज होंगे, तो फिर हम देखेंगे लो टेम्परेचर, देखो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो ये चाहेगा नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होना, यानी नंबर ऑफ डिक्रीज यानी फॉरवर्ड होना, ठीक है। फॉरवर्ड कब होती है, मैक्सिमम यील्ड कब मिलता है, ये एनसीईआरटी में, ये बोर्ड में 1-2 मरतबा आया है। मैक्सिमम यील्ड तब होगा जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, तो हाई प्रेशर इंक्रीज करेंगे, उससे उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मोल्स इंक्रीज होगा, तो ये चाहेगा लेस मोल्स होना, लेस मोल्स की ओर जाना, तो लेस मोल्स यहाँ है, ये बनेगा हाई प्रेशर। और देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो बैकवर्ड जाएगा, यानी टेम्परेचर को लो रखना है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, ठीक। देखो और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ sp3d, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसने क्या बनाया, ये टेट्राहेड्रल बनाया, आप टेट्राहेड्रल मार्क करोगे, इसने बोला sp3d। अगर आपने लेटेस्ट मेरा ट्रिक मैंने वो फेसबुक पे भी डाला है, फेसबुक पेज पे भी डाला है मैंने, और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी, हाँ फेसबुक पे भी डाला मैंने वो ट्रिक, यूट्यूब पे नहीं डाला, यूट्यूब एक दोस्त था उसने डाला है यूट्यूब पे। तो अगर आप देखोगे हाइब्रिडेशन की ट्रिक मैंने बनाया, सारी हाइब्रिडेशन की ट्रिक, हाँ मेरे अब्दुल्ला सर्च करना फेसबुक पे निकलेगा, यूट्यूब पे अभी नहीं आई है वो ट्रिक, इंशाल्लाह करेंगे, नया वीडियो बनाएंगे तो उस पर वो आएगा। तो यूट्यूब पे नहीं है, फेसबुक पे है, हामिर अब्दुल्ला सर्च करना, वहाँ पे आएगा वीडियोज़ में, यहाँ हामिर अब्दुल्ला क्लासेस, वो भी हो सकता है हामिर अब्दुल्ला क्लासेस, उस पर भी मैंने ये डाली है, हामिर अब्दुल्ला क्लासेस आप सर्च करना, तो हामिर अब्दुल्ला क्लासेस, तो वहाँ पे निकलेगा हाइब्रिडेशन, आप देख लेना। देखो sp3d यानी इसमें कितने हैं, 3 4 5, यानी 5 ऐसे होगा। sp3d जब होता है तो ट्राइगोनल sp3d, सॉरी ये बनाया मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी 5 3, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल, हाँ सही है ना भाई, sp3d है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। देखो टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, यानी टेट्राहेड्रल की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 है, ट्राइगोनल प्लेनर यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। अमंग द फॉलोइंग विच हैज द हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी अलॉन्ग द पीरियड, क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम। सोडियम का ज़्यादा अलॉन्ग द पीरियड, आयनेशन एंथैल्पी यानी आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है कब, जब अलॉन्ग द पीरियड जाता है, अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, देखना एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेड हमारा था सोडियम, क्या लिखता हूँ मैं भाई, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, ऐसा हो, लेकिन होता क्या है, इसकी ज़्यादा एंथैल्पी होती है एज कम्पेयर टू दिस, क्यों, इसमें होता है, देखो अगर इसमें होगा NS1, इसमें होगी NS2, आयनेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देखो छोटे छोटे पॉइंट बोल जाता है इंसान, जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी तो उसकी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसकी स्टेबल आयनेशन एनर्जी होगी, तो एक्सपेक्टेड आर्डर ये था, तो रियलिटी में ये होता है, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, जिगर मेरे, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का सबसे क्या होगा, ज़्यादा नहीं भी हो सकता ऐसे में। देखो नेम द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो मॉलिक्यूल्स, अगर एटम्स देता तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है, वहाँ पे एटॉमिसिटी देखना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखना हुआ है, यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या करोगे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलरमास 2 1/2, यहाँ पे क्या करोगे, इनटू Na, यहाँ पे क्या करोगे, Na रहने दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/32, यहाँ पे क्या होगा, 1/ शाबाश 64, सॉरी 64 कार्बन 44, सॉरी 1/44,
कार्बन के 12 और इसके 16 16 32 32 और 12, ठीक है, 144 सॉरी 44, ठीक है। तो इसका कार्बन 12 और 1/16 Na। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, इसको डिवाइड 2 है 32, इसको 44, इसको 16, सबसे वैल्यू यही है बड़ा, तो ये मार्क करो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीजेस। क्या बोल रहा, कंसंट्रेशन डिक्रीज होना 1/8, तो ये किसके बराबर होगी, अब बताना। पहले हम हाफ लाइफ दिखा लेंगे, ये किसके बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/2 रेज पावर n क्या होगी, n नंबर क्या होगा, देखो 1/8 इज इक्वल टू, इसको हम जब करेंगे क्या करेंगे, अगर 4 नहीं 3, अगर हम 3 करेंगे तो n हमारा 3 निकला, यानी कितने n हमारा 3 निकला। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स, तो हाफ लाइफ 3 × 10 होगा, नहीं 30 मिनट कहाँ है, ये शायद तरीका है, इसको फार्मूला से भी लगा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंसी इसमें होगी, देखो इसमें लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें नेगेटिव है, लोन पेयर यानी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिपेंडेंस ऑन द स्क्वायर। नहीं, ये इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है, रेट होती है डायरेक्टली रेट होती है के बराबर कांस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन ऐड कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन कम करता है, देखो अगर ये हमारी पी का फाइट है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कौन करेगा, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको डिक्रीज करेगा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, सिमिलर रेडियस, हाँ इसको बोलते हैं टाइगर, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। इसकी ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है एंड 5D सीरीज। 4D और 5D में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, क्योंकि अब ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है, जिरकोनियम इज, इसका साइज नियरली सेम होता है किसके, हाफनियम के, ठीक। चलो, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल। अब मिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कौन लगता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, 9th में भी पढ़ाया जाता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस काजिंग द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस इंक्रीज होना। गैस कंडेंस टू लिक्विड, लेकिन गैस में मॉलिक्यूल रैंडमनेस ज़्यादा होती है, कंडेंस होगा तो कहाँ लिक्विड उसकी रैंडमनेस डिक्रीज होगी। लिक्विड फ्रीज जब होगा तो वो रैंडमनेस कम होगी। सॉलिड सब्लाइम टू गैस, हाँ भाई सॉलिड जब सब्लाइम होगा, सॉलिड कन्वर्ट होगा गैस में, तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, उसमें रैंडमनेस डेल्टा एस इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी की मॉलिक्यूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होती है, तो उससे नहीं होगा, एंट्रोपी डिक्रीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज है, इसमें क्या होना, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, तो इसी की वजह से रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, बाकी ये तीनों क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। एसिटाल्डिहाइड दिखाता है ना, एसिटाल्डिहाइड दिखाता है, और कौन दिखाता है, मिथाइल कीटोन दिखाता है, हाँ मिथाइल कीटोन भी दिखाता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिनोटेड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। दो इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होना यानी -I होता है और प्लस I मतलब डोनेट करना, यानी मिथाइल इथाइल, -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, फ्लोरीन ये है -I। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम। देखो अगर आप क्या करोगे, देखो आपको क्या करना है, देखो 2 ऑप्शन है, आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इसकी क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, पोटेशियम, ये इन दोनों में से देखो IUPAC नाम में हमेशा हम क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेशन में, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन डायरेक्टली करो तो बस काम बन गया। देखो ये Fe(K3FeCN6), तो क्या करेंगे, इसको हटा के यहाँ पे -3 रखेंगे, यानी अगर आयरन को रखना x + 6 × -1 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू x -6 इज इक्वल टू -3, इसको इधर ले जाओ पॉजिटिव, यानी 6 - 3 यानी 3, x इज इक्वल टू +3, यानी ये आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, व्हाट इज द शेप ऑफ CH4। CH4 मॉलिक्यूल क्या होगा,
4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री 28 मिनट एंगल, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर भी नहीं हो सकता, ट्राइगोनल पिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर में वैसे कैसे होता है, किस में होगी स्क्वायर प्लेनर, जिसमें 2 लोन पेयर होंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर होंगे फॉर एग्जाम्पल, और बैंड शेप्ड भी नहीं होगी, ठीक है। बैंड किस में होती है बताओ, बैंड शेप्ड, वी शेप्ड, एंगुलर शेप्ड वाटर में होती है, ठीक है। चलो तो भाई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे, अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे। सारा केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट इजी पेपर था, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपको आए होंगे अच्छी तरीके से, विदाउट कोई भी दिक्कत होने की वजह से, विदाउट एनी दिक्कत हम बोलेंगे, देखो ये मैं कंफ्यूज हो जाएगा, तो दिक्कत के बगैर आपको सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। बिल्कुल इजी था केमिस्ट्री वाला पोर्शन, मैंने देखा तो पेपर इजी था केमिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर्स, तो कट भी इस हिसाब से आ जाएगा। तो कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो गए, ठीक है। मिलते हैं हम, और आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ कि मेरी इस यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री के डिफरेंट सारे लेक्चर्स आते हैं। अभी मैं जेड इफेक्टो पढ़ाता हूँ, अभी मैं चैप्टर नंबर 2 एडवांस स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आज मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया, वो जेड इफेक्टो तक। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, देखते रहिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो दूसरों के साथ शेयर करो, देखो कि कितने मार्क्स उनको आगे है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।